हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे एक बार फिर आप लोगों का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज ये हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग अल्काइल हैलाइड में आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने नोमेनक्लेचर बता दिया था और आइसोमेरिज्म बता दिया था, तो ये मैं पूरा ऑर्गेनिक आप लोग का एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। ये प्योरली आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी को मैं कवर कर रहा हूँ, तो केवल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और बाकी आप नीट और मेंस के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी नीट और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं एनसीईआरटी को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा पिछले दोनों लेक्चर में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ही है कि अभी तक हमारा 2 बैच चल रहा है, 10 से 11 और 11 से 12, और उन दोनों बैचेस में एक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है और एक में 11 से 12 में बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है। तो 10 से 11 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है उसमें लगभग मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तक पढ़ा दिया है, और आज तक का जो लेक्चर समाप्त हुआ उसमें मैंने टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ाया है। तो गैल्वेनिक से मतलब लगभग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ख़त्म हो जाएगा। और बायोमोलिक्यूल्स में अभी मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर मैं सिखा रहा हूँ, और सारे स्ट्रक्चर मैं ट्रिक से बनवा रहा हूँ। जितने भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब जितने भी होते हैं इन सब का मैं ट्रिक दे रहा हूँ, और ट्रिक्स के आधार पर मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि ईजिली आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, और जैसा आप लोग देखे थे पिछले दोनों लेक्चर में नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आज हम लोग बाबू डिस्कस करने वाले हैं आगे अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग आप देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या हेलो अल्केन बोल सकते हो। तो हम लोग को क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। हम लोग आज ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कितने तरीके का अल्काइल हैलाइड है। तो कई तरीका है, कई बेसिस है इसको बांटने का। सबसे पहला जो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम के नंबर के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर जब डिवाइड करेंगे तो अगर एक हैलोजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको मोनोहैलाइड बोलेंगे। तो ये होगा कितने तरीके का, तो होने को तो ये कई तरीके का हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब अल्काइल हैलाइड की बात करी जाएगी तो ये मेनली तुम्हारे चार तरीके के हो सकते हैं। तो मेनली बोलेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ मेनली मैं बोल रहा हूँ, मेनली वर्ड लिख नहीं रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। पहला जो होता है मोनोहैलाइड, दूसरा जो होता है वो होता है डाईहैलाइड, तीसरा जो होता है वो है ट्राईहैलाइड, और जो चौथा है वो होता है टेट्राहैलाइड। 4 ही टाइप का देखेंगे हम लोग, ठीक है। मेनली 4 टाइप का होता है, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड और टेट्राहैलाइड। तो एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। एकदम इजी टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना है, इजीली पढ़ते चलना है। तो सबसे पहले बाबू बताओ मोनोहैलाइड किसको बोलते हैं। अगर डिफिनीशन लिखने की बात करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, लिखेंगे दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड in which only one halogen atom is present, only one halogen atom is present, are called monohalides। तो जिसमें सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग मोनोहैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप बहुत सारा लिख सकते हो, जैसे मान लो कि CH3Cl हो गया,
C2H5Br हो गया, आ रहा समझ में, ब्रोमोबेंजीन हो गया। मतलब जिस कंपाउंड में एक सिंगल हैलोजन एटम लगा रहे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनोहैलाइड बोल सकते हैं। C3H7I हो जाए, तो ये सब जिसमें भी जिस कंपाउंड में एक हैलोजन एटम रहेगा उसको हम लोग मोनोहैलाइड बोलेंगे। ठीक है, इजीली दूसरा आप देख सकते हो, डाईहैलाइड। डाईहैलाइड कितने तरह का होता है। अब देखो मोनोहैलाइड को अगर आप चाहोगे तो इसको कार्बन की डिग्री के आधार पर डिवाइड कर सकते हो। तो मोनोहैलाइड को अगर आप चाहें तो तीन तरह से बांट सकते हैं, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। तो चलिए मैं यहीं पे इसको बता देता हूँ। जो मोनोहैलाइड है, मोनोहैलाइड वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड या फिर इसको बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड। दूसरा होता है सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड। और तीसरा होता है टर्शियरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड को 3 डिग्री भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी हैलाइड को 2 डिग्री बोल सकते हैं और प्राइमरी हैलाइड को 1 डिग्री हैलाइड बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और तुम्हारा तीसरा हो गया 3 डिग्री हैलाइड। तो इसको याद रखना। अब तीनों को बारी बारी से डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या होता है। 1 डिग्री हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, और तुम्हारा सेकेंडरी हैलाइड क्या होता है, और तुम्हारा टर्शियरी हैलाइड क्या होता है। तो सबसे पहले बताओ बाबू, सबको पता है प्राइमरी हैलाइड किसको बोलते हैं। प्राइमरी हैलाइड किसको बोलते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने कार्बन की डिग्री बताया था। तो कार्बन की डिग्री क्या होती है, तो जो कार्बन एक सिंगल कार्बन से जुड़ा रहता है उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जो कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और जो 3 डिग्री से जुड़ा रहता है उसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं। तो प्राइमरी हैलाइड किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड in which halogen atom, in which halogen atom, और हैलोजन एटम में कौन कौन होता है, FCl-Bri, in which halogen atom FCl-Bri is attached with primary carbon, with primary carbon are known as primary halides, primary halides और 1 डिग्री हैलाइड्स। तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH2Br है, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2Br या Cl ले लो, तो ये भी तुम्हारा 1 डिग्री हैलाइड होगा। तो इस बात को याद रखना कि अगर 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि सेकेंडरी हैलाइड बताइए, सेकेंडरी हैलाइड, तो सेकेंडरी हैलाइड आप बताइएगा कैसे। तो बोलिए कि वैसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बोलेंगे बाबू दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड in which halogen atom is directly attached with secondary carbon और 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन एटम are known as
आर नोन एज सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही आसान है और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। CH3 CH पे तुम्हारा Br लग जाए और CH2 CH3। अब देख लो, ये जो कार्बन जिससे जुड़ा है ये Br, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो अगर जिस कार्बन से Br जुड़ा है और वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री हो गया। तो ये भी तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड हो गया और ये वाला भी तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड हो गया। समझ गए? इसी तरीके से अगर मान लो, जैसे तुमको एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम बेंजीन पे ले लेते हैं। तो बेंजीन पे Br अगर लगेगा तो फिर भी ये कार्बन 2 डिग्री है। देखो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये भी तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है। अब देखो जैसे CH3 है और इस पे Br लग जाए तो ये भी तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कार्बन जिससे Br जुड़ा है वो इधर से एक कार्बन से जुड़ा है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है। तो याद रखिएगा कि वैसा हैलोजन, वैसा एल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा उसको प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, और जो इसमें 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा उसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि हम लोग अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताएं आपको कि हैलोजन एटम के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर एक हैलोजन एटम रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम बराबर 1। याद रखिएगा कि अगर हैलोजन एटम 1 रहेगा तो मोनोहैलाइड, अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम 2 रहेगा तो डाई हैलाइड बोलेंगे, अगर हैलोजन एटम 3 रहेगा, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इक्वल टू 3, तब ट्राई हैलाइड बोलेंगे, और नंबर ऑफ हैलोजन एटम अगर 4 रहेगा तो उसको हम लोग टेट्रा हैलाइड बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर एक अगर हैलोजन रहेगा तो मोनोहैलाइड, 2 अगर हैलोजन रहेगा तो डाई हैलाइड, 3 रहेगा तो ट्राई हैलाइड और 4 रहेगा तो टेट्रा हैलाइड। अब मोनोहैलाइड में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वैसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जो रहेगा वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहे, तो उसको हम लोग प्राइमरी हैलाइड कहते हैं, और जिसमें जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहे उसको सेकेंडरी हैलाइड कहते हैं। और ये दोनों मोनोहैलाइड के टाइप हैं। प्राइमरी हैलाइड भी मोनोहैलाइड है और सेकेंडरी हैलाइड भी मोनोहैलाइड है। मतलब एक सिंगल हैलोजन रहेगा और 1 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ सकता है। तो याद रखिएगा कि मोनोहैलाइड 3 टाइप का, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और ये तुम्हारा टर्शियरी हैलाइड। तो इसको ध्यान रखना है। हैलाइड बोल रहे हैं तो ये मत समझना कि खाली हैलोजन ग्रुप। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड का कर रहे हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और देखिए अभी तक जो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं, बस मैं आपको एक ही बात बता देता हूं कि अब आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका अगस्त महीना ऑलमोस्ट बीतने वाला है। तो अगर ऑलमोस्ट यह अगस्त महीना आपका बीत जाएगा तो फिर ये आपके लिए मुश्किल करने लगेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर समय बीतते आपका देर नहीं लगेगा। इसलिए जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हो पाए हैं, आप रिक्वेस्ट है आपसे, आप सीरियस हो जाइए और अपने लाइफ के बारे में सोचिए। नहीं सोचिएगा तो कोई और सोचने वाला नहीं है। ठीक है? नोट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बाबू, तो सेकेंडरी हैलाइड आप लोग देख लिए थे। अब अगला टॉपिक है आपका टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड, देखो बहुत सारे बच्चे ये मत समझ लेना बाबू कि टर्शियरी हैलाइड बोल रहे हैं, तो टर्शियरी हैलाइड का कोई मीनिंग ही नहीं है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के बारे में बात हो रहा है। तो ये बात आप लोग को दिमाग में रखना है। टर्शियरी नाम से क्लियर है क्या कि वैसा अल्काइल हैलाइड जिसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो 3 डिग्री कार्बन से यदि हैलोजन ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
that type of alkyl halide in which halogen atom is directly attached with tertiary carbon atom is known as tertiary alkyl halide। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा उसको हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल है बाबू, देख लो सब। जैसे मान लो कि ये कार्बन हो गया, इस कार्बन पे Cl लगा है, और जिस कार्बन पे Cl लगा है ना, वो कार्बन तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ना चाहिए। तो एक तरफ से तो Cl लगना ही पक्का है, लेकिन बाकी तीनों तरफ से और कोई ग्रुप नहीं, केवल कार्बन लगना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, तो ये वाला कार्बन भी तुम्हारा 3 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये टर्शियरी हैलाइड है। टर्शियरी हैलाइड, फिर मैं बोल रहा हूँ कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड समझना। कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो कि गलत निकालने के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग टर्शियरी हैलाइड कहते हैं। तो देखिए, मोनो हैलाइड मैंने आपको समझा दिया कि वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें एक हेलोजन ग्रुप रहता है उसको मोनो हैलाइड कहते हैं। मोनो हैलाइड 3 टाइप का, ठीक है। तो मोनो हैलाइड में 3 टाइप का बताया मैंने, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग डाई हैलाइड। अभी तक हम लोग मोनो हैलाइड देख रहे थे, तो डाई हैलाइड क्या होता है, तो लिखेंगे that type of alkyl halide in which 2 halogen atoms are present। 2 halogen atoms are present, ठीक है। जिसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे, are called डाईहैलाइड्स। तो याद रखिएगा कि वैसे अल्काइल हैलाइड इसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग डाईहैलाइड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए डाईहैलाइड 2 तरीके का होता है बाबू। डाईहैलाइड एक होता है तुम्हारा जेम डाईहैलाइड, और एक होता है तुम्हारा भीक डाईहैलाइड। इसको हम लोग बोल सकते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। जेमिनल पूरा नाम होता है जेमिनल डाईहैलाइड, और ये भीक जो होता है पूरा नाम इसका विसिनल डाईहैलाइड होता है। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, कि डाईहैलाइड 2 तरीके का, एक जेम डाईहैलाइड और एक भीक डाईहैलाइड। एक जेम डाईहैलाइड और एक होता है भीक डाईहैलाइड। तो चलिए समझते हैं क्या है ये डाईहैलाइड। तो पहले तो आप डाईहैलाइड समझ गए कि वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उनको हम लोग डाईहैलाइड कहते हैं। और ये डाईहैलाइड 2 तरीके के, एक जेम डाईहैलाइड होता है और एक भीक डाईहैलाइड होता है। तो बताओ जेम डाईहैलाइड से आप क्या समझते हैं? आप जेम डाईहैलाइड से क्या समझते हैं? जेम डाईहैलाइड्स, तो देखिए समझिएगा अच्छे से। दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, in which both halogen atoms are present at a single carbon
एटम, ठीक है, आर नोन एज डाई हैलाइड्स, जेम डाई हैलाइड्स बोल सकते हो, आर नोन एज जेम डाई हैलाइड्स, जेम डाई हैलाइड्स। मतलब वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन ग्रुप जो होंगे वो सिंगल कार्बन पे जुड़े रहेंगे, तो ऐसे हैलोजन, ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रख लो कि वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें एक ही सिंगल कार्बन पे दोनों हैलोजन एटम रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। समझिएगा ज़रा अच्छे से। CH3CH पे अगर Cl और ये Cl है, ठीक है ना, तो इसका देखो बाबू IUPAC नेम तो बहुत आसान है। IUPAC नेम तो जो बच्चा है थोड़ा सा भी पढ़ा तो बता देगा। तो बोलो क्या लिखोगे, तो देखो पहला ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन है तो 1 1 और 2 है तो डाई बोलेंगे, डाई क्लोरो इथेन, तो बोलेंगे 1 1 डाई क्लोरो इथेन। देखिए तो इसको बोलेंगे हम 1 1 डाई क्लोरो इथेन, और इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है जो याद रखना पड़ेगा आपको, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड। बाबू याद कर जाइएगा इसको, थोड़ा सा कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं है, आपको मेमोराइज कर जाना है इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो तुमने ले लिया इस पे Br तो समझिएगा यहाँ पे 1 और ये 2 हो गया, तो इसका अगर IUPAC लिखना हो तो क्या लिखोगे, 1 1 डाइब्रोमो इथेन। देखो मैं एक ही टाइप का 2 करा रहा हूँ ताकि आप लोग को सेट हो जाए दिमाग में। कॉमन नेम में क्या लिखूंगा, इथाइलिडीन। देखिए तो 1 1 डाइब्रोमो इथेन, और इसको बोलेंगे इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CHI और I, तो ये तुम्हारा अगर IUPAC लिखते हो इसमें तो 1 2 होगा, तो क्या बोलोगे 1 1 डाई आयोडो, और 2 कार्बन को हम लोग बोलेंगे इथेन। और वहीं बाबू कॉमन नेम में आप क्या लिखिएगा, इथाइलिडीन और आयोडाइड, इथाइलिडीन आयोडाइड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एकदम एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन करा दिया मैंने जानबूझ के। अगर 2 कार्बन तो इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइलिडीन आयोडाइड, सेटअप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका वीक डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड और वीक डाई हैलाइड। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हो पहला वाला में जेम डाई हैलाइड में कि सिंगल कार्बन पे दोनों हैलोजन लगा हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे 2 एडजेसेंट कार्बन पे, 2 बगल बगल के कार्बन पे अगर हैलोजन ग्रुप लगेगा तो उसको हम वीक डाई हैलाइड बोलेंगे। तो लिखेंगे इसको, दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड in which halogen atoms, in which both halogen atoms are joined at adjacent carbon atom, adjacent carbon atoms, adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalide, vicinal dihalide और वीक डाइहैलाइड, और वीक डाइहैलाइड, ठीक है ना। तो वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें
दो अलग बगल बगल के कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप लगे रहते हैं तो उसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं या विक डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। CH2Cl और CH2Cl, देखिए बगल बगल के दो कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नेम बहुत इजी है, कैसे लिखिएगा बताइए। तो देखिए, तो पहला कार्बन पे भी और दूसरे पे भी तो लिखेंगे 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, यह यूपीएससी हो गया। और वहीं अगर आप कॉमन नेम लिखिएगा तो इथिलीन लिखेंगे डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको एक और हम देंगे कंपाउंड CH2Br और CH2Br, तो इसका नाम आप लोग लिखिएगा, लिखिए क्या हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें मैंने आपको पूरा एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले आपको टर्शरी अल्काइल हैलाइड बताया कि जिस अल्काइल हैलाइड में हैलोजन ग्रुप जो है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा उसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड यानी 3 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, डाई हैलाइड इसका बताया मैंने। डाई हैलाइड क्या होता है, तो वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उनको हम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, और डाई हैलाइड 2 तरीके का होता है, एक जेम डाई हैलाइड और एक विक डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड को जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं और विक डाई हैलाइड को विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो अब अगला पॉइंट ये है कि जेम डाई हैलाइड किसको बोलते हैं, तो वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन एटम्स जो हैं वो एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट रहेंगे उसको हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। CH3CH पे दोनों Cl लगा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे 1,1-डाइक्लोरोइथेन और कॉमन नेम बोलेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड, इथाइलिडीन आयोडाइड और 1,1-डाइब्रोमोइथेन, 1,1-डाइआयोडोइथेन। और वही विसिनल की बात करोगे तो वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 हैलोजन एटम बगल बगल कार्बन पे जुड़े रहेंगे उसको हम विसिनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे देख सकते हो ये 1,2-डाइक्लोरोइथेन है और कॉमन नेम इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड। तो इसी तरीके से इसमें लिखना चाहोगे तो अपने से लिख लेना, ऐसे हम अगले शॉर्ट में लिखेंगे 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन या इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हम लोग का डाई हैलाइड चल रहा है। डाई हैलाइड में मैंने विसिनल डाई हैलाइड बताया आपको। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, तो वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 हैलोजन एटम 2 बगल बगल के कार्बन पे जुड़े रहेंगे तो उसको हम लोग विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। तो एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं CH2Br, CH2Br, बताइए क्या होगा। तो इसमें बाबू अगर आप पैरेंट चेन बनाते हो तो 2 कार्बन का बनेगा, तो आप नंबरिंग कर दीजिए। तो लिखिएगा इसको 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन और वही कॉमन नेम में लिखोगे इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं CH2I, CH2I। तो इसका नाम क्या होगा बताइए। IUPAC तो बहुत आसान है, आप चुपचाप पैरेंट चेन बना लीजिए, 1,2 नंबरिंग कर दीजिए। तो 1,2-डाइआयोडो और 2 कार्बन का चेन बनेगा इथेन। वही कॉमन नेम अगर लिखना हो तो लिखोगे इथिलीन, इथिलीन डाइआयोडाइड, डाइआयोडाइड, इथिलीन डाइआयोडाइड। तो इसको याद रखिएगा, ये कॉमन नेम लिखने का तरीका है। जेम डाइहैलाइड में इथाइलिडीन होता था और इसमें इथिलीन होता है। 3 कार्बन होता तो प्रोपिलीन बोल देते, 4 कार्बन तो ब्यूटिलीन बोल देते। तो कुछ भी आप मतलब कर सकते हो।
चलिए, डाई हैलाइड के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ट्राई हैलाइड। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें 3 हैलोजन ग्रुप रहेगा, तो लिखेंगे इसको कि दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विच 3 halogen atoms are present are called ट्राईहैलाइड्स। तो जिसमें 3 हैलोजन एटम रहेंगे उसको ट्राईहैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आप मतलब 1 2 3 पे लगाइए, लगाने का कोई ये नहीं है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादातर मेंशन किया हुआ है एक ही कार्बन पे तीनों हैलोजन लगाना है। तो अगर एक ही कार्बन पे तीनों लगेगा तो एक ही कार्बन का ना चेन बना जी। तो IUPAC में इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन है और तीनों एक ही कार्बन पे है, तो नाम बोलेंगे ट्राईक्लोरोमीथेन। और कॉमन नेम इसका फेमस है, याद कर जाइएगा, रट जाइएगा, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और इस पे Br लगा दीजिए, Br। तो इसको हम लोग बोलेंगे IUPAC में ट्राईब्रोमोमीथेन, ठीक है, ट्राईब्रोमोमीथेन। और कॉमन नेम में लिखेंगे ब्रोमोफॉर्म। और अगर Br की जगह आयोडीन आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राईआयोडोमीथेन। और कॉमन नेम हो जाएगा इसका आयोडोफॉर्म। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ट्राईहैलाइड में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग का टेट्राहैलाइड होता है, टेट्राहैलाइड। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि कितने हैलोजन एटम रहेंगे। तो 4 हैलोजन एटम रहेंगे, तो लिखेंगे इसको कि दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विच 4 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट। 4 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, आर कॉल्ड टेट्राहैलाइड। ठीक है। इसमें भी बाबू संभव है, कई तरीके से आप 4 कार्बन को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मेनली आपके सिलेबस में दिमाग यही लगाना है कि चारों जगह पे आपका Cl ही लगा रहेगा। तो इसका IUPAC लिखिएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। और वही अगर इसका कॉमन नेम लिखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे Br लग जाए, तो Br लग जाएगा तो नाम बस सिंपल वही है। तो क्या लिखिएगा, टेट्राब्रोमोमीथेन, ठीक है। 4 ब्रोमीन है तो टेट्राब्रोमोमीथेन बोल दिए। और वही कॉमन नेम की अगर आप बात करेंगे तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड। तो एक ही टाइप का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आयोडीन वाला। अगर ये रहेगा तो इसको बोलेंगे टेट्राआयोडोमीथेन, ठीक है। और कॉमन नेम हो जाएगा कार्बन टेट्राआयोडाइड। दो मिनट बोडो भर आओ, 2 मिनट बोडो भर का होता नहीं। कार्बन टेट्राआयोडाइड, ठीक है। ये टेट्राहैलाइड हो गया तुम्हारा। समझ में आ रहा है सबको बात? चलिए अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के हैलाइड देखते हैं।
some special types of halides, some special types of halides. ठीक है, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ हैलाइड में हम आपको पहला बताते हैं विसिनल हैलाइड, विसिनल बोल रहा हूँ, सॉरी, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो लिखेंगे कि दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड in which halogen atom is directly attached with double bonded carbon atom, double bonded carbon atom, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो वैसा अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आर नोन एज विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH पे Cl। देखिए इसका नाम जब लिखिएगा बाबू तो IUPAC नेम तो बहुत आसान है, 2 कार्बन इथीन बोलेंगे इसको तो बोलेंगे 1 क्लोरोइथीन, 1 क्लोरोइथीन, और कॉमन नेम में लिखेंगे विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो देखो याद रखना इस बात को कि वैसा एल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि हैलोजन ग्रुप जुड़ता है तो हम बोलेंगे कि ये विनाइलिक हैलाइड है, मतलब उस स्पेशल टाइप ऑफ हैलाइड को हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। देखो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से Cl जुड़ा है, इधर भी जुड़ता तो भी इसको विनाइलिक बोलते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में, किसी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो फिर उसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया सबसे पहले ये विसिनल डाई हैलाइड, तो नाम होगा 1,2-डाइब्रोमोइथेन या इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाई आयोडाइड 1,2-डाइआयोडोइथेन। ट्राई हैलाइड में मैंने बताया कि 3 हैलोजन एटम रहेंगे सिंगल कार्बन से, सिंगल कार्बन से एग्जाम्पल बताया क्योंकि NCERT में यही है। और 3 हैलोजन एटम अगर आप अलग अलग लगाते हैं तो कई तरीके से लगा सकते हैं, उसके बारे में उतना डिस्कशन हम नहीं कर सकते क्योंकि कई तरीका हो सकता है लगाने का। तो अगर सिंगल पे रहेगा तो तीनों Cl रहेगा तो ट्राई क्लोरोमीथेन एक कार्बन है, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, ट्राई ब्रोमोमीथेन कॉमन नेम ब्रोमोफॉर्म, ट्राई आयोडोमीथेन कॉमन नेम आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसके बाद टेट्रा हैलाइड बताया जिसमें कि 4 हैलोजन एटम रहेंगे लेकिन चारों सिंगल कार्बन पे, क्योंकि अलग अलग तो फिर कैसे भी हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते। एक कार्बन है तो चारों लग गया है, 2 कार्बन होगा तो 2 एगो पे लगेगा, 2 एगो पे लगेगा, एक पे 3 लगे, एक पे 1 लगे, तो उसका कोई डिस्कशन नहीं है। अगर एक ही कार्बन पे चारों रहेगा तो उसका स्पेशल नाम आता है कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड। और IUPAC तो इजी है, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राब्रोमोमीथेन, टेट्रा आयोडोमीथेन। और स्पेशल टाइप ऑफ हैलाइड में मैंने बताया विनाइलिक हैलाइड, मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तो उसको विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। डबल बॉन्डेड से जुड़ा था तो विनाइल क्लोराइड बोल दिए, विनाइल क्लोराइड बोल दिए, और नाम होगा 1 क्लोरोइथीन। तो ये IUPAC नेम है और विनाइल क्लोराइड जो है वो कॉमन नेम है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो विनाइल हैलाइड मैं समझा रहा था आप लोग को। विनाइल हैलाइड में मैंने बोला था कि वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, मतलब हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लिंक होगा, तो उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था
CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे Cl लगा था, तो इसका नाम मैंने बताया था 1 क्लोरोइथीन। आप लिख सकते हो 1 क्लोरोइथीन, या कॉमन नेम में इसका आप नाम लिख सकते हो विनाइल क्लोराइड। तो याद रखिएगा आप लोग इसको, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे, CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे तुम्हारा Br, तो इसको बोल सकते हो 1 ब्रोमोइथीन। 1 ब्रोमोइथीन, देख लो 2 कार्बन का चेन बनेगा, यहाँ पे भी 2 कार्बन का चेन बनेगा। और कॉमन नेम में क्या लिखोगे बताओ? तो कॉमन नेम में लिखोगे विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे I आ जाए, तो इसको लिखेंगे 1 आयोडो इथीन, 1 आयोडो इथीन। और कॉमन नेम में लिखेंगे विनाइल आयोडाइड, विनाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये आपका विनाइल था। आप स्पेशल टाइप ऑफ हैलाइड पढ़ रहे हैं और स्पेशल टाइप ऑफ हैलाइड में आपका विनाइल हैलाइड चल रहा है। तो सेकेंड टाइप का जो आपका स्पेशल है उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ज़रा इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो बाबू, एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? तो लिखेंगे दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड in which halogen atom is directly linked with, halogen atom is directly linked with adjacent carbon of double bonded carbon, डबल बॉन्डेड कार्बन। देखिएगा, मतलब पिछले वाले में डबल बॉन्ड से जुड़ा था, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ना है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले से जोड़ना है। तो जैसे कहने का मतलब एग्जांपल देखिए आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH पे, देखो डबल बॉन्ड पे नहीं, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे CH2 लगा और Cl लगा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप इसका चेन बनाएंगे तो डबल बॉन्ड को वैल्यू दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 3 क्लोरो और 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कॉमन नेम जब लिखेगा इसका तो इसको लिखेंगे एलाइल। तो याद रखना, इस पूरे ग्रुप को एलाइल बोलते हैं और Cl को क्लोराइड बोलते हैं। तो एलाइल क्लोराइड, इस बात को ध्यान रखना है, एलाइल क्लोराइड मतलब डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन से अगर Cl जुड़ा है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए CH2 पे Br लगा दें और CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए डबल बॉन्ड दोनों कार्बन में है, इनसे नहीं जुड़ा है, इनसे जुड़ता तो विनाइल बोलते हैं। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा है तो हम बोलेंगे इसको, पहले तो IUPAC लिख लें, तो
तो नंबरिंग तो बाबू इधर से करना पड़ेगा जिधर डबल बॉन्ड जल्दी है। तो नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो और 1 प्रोपीन, 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। और वही कॉमन नेम में आपको लिखना होगा एलाइल, इस पूरे को एलाइल बोलते हैं और Br को ब्रोमाइड बोलते हैं। तो एलाइल ब्रोमाइड हो गया, एलाइल ब्रोमाइड। चलिए लास्ट एक एग्जांपल देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पे अगर मान लीजिए I लग जाए, तो देखो एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको पेरेंट चेन बना लेना है 3 कार्बन का, 1 2 और ये 3 बोलेंगे। तो नंबरिंग कर दिया तो नाम लिख लीजिए 3 आयोडो और क्या लिखेंगे 1 प्रोपीन, 3 आयोडो 1 प्रोपीन। और वही कॉमन नेम लिखोगे अगर तो इसका हो जाएगा तुम्हारा एलाइल, एलाइल और आई को लिखेंगे आयोडाइड, तो एलाइल आयोडाइड हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा और डबल बॉन्डेड कार्बन से ठीक एक और कार्बन रहेगा और उससे X जुड़ेगा। अब ये X तुम्हारा इधर भी जुड़ सकता था, इधर भी जुड़ सकता था। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद ये कार्बन है, ये भी तुम्हारा कार्बन है और इस कार्बन से X जुड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसको भी बोल सकते हैं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन है और इससे X जुड़ा हुआ है। या फिर इधर भी हो सकता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इससे X जुड़ा है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से X जुड़ेगा, X मतलब FCl Bri कुछ भी जुड़ेगा तो उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं। यह पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट है तुम्हारा बेंजाइलिक हैलाइड, ध्यान से समझोगे। बेंजाइलिक हैलाइड, बहुत सारे बच्चे बेंजाइलिक हैलाइड को बेंजीन समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी बेंजीन नहीं है। तो लिखेंगे इसमें कि दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड in which halogen atom is directly linked with adjacent carbon of benzene ring, adjacent carbon of benzene ring, मतलब बेंजीन रिंग से ना जुड़े, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले से जुड़े। देखो मतलब बेंजीन है ये और बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ जाए तो इसको हम लोग बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। अब इसका नाम क्या होता है देखो जरा समझोगे। एक तो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम तो बहुत आसान है, लिख लीजिएगा आप लोग, इसको बोलेंगे बेंजाइल। इस पूरे ग्रुप को बेंजीन और CH2 को मिला के बेंजाइल बोलते हैं। और आई लगा है, सॉरी Cl लगा है तो बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन CH2 के साथ बेंजाइल बोला जाएगा और Cl को क्लोराइड बोलेंगे। लेकिन अब इसका नाम 2 तरीके से होता है बाबू, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये जो दोनों ग्रुप है CH2 और Cl साथ में मिला के क्लोरोमिथाइल बोलते हैं इसको हम लोग क्लोरोमिथाइल बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 पे क्लोरोमिथाइल और बेंजीन। समझिएगा, इस पूरे को देखो कार्बन है तो मिथाइल बोलेंगे, Cl है तो क्लोरोमिथाइल और इसको बेंजीन बोलेंगे। एक तो ये तरीका है जो सबसे अच्छा है, मतलब ये सही है। एक और तरीके से आप लिख सकते थे 1 क्लोरो हो गया और ये 1 पे फेनाइल, बेंजीन को फेनाइल लिखते हैं, 1 फेनाइल और एक कार्बन का चेन है तो मीथेन लिखेंगे। चलिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। CH2Br, अगर ये तुम्हारे सामने है, सबसे पहले कॉमन नेम, तो बेंजीन और CH2 को मिला के बेंजाइल बोलते हैं और Br को हम लोग ब्रोमाइड बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड।
बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और CH2Br को ब्रोमोमिथाइल बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ब्रोमोमिथाइल, और इसको बेंजीन, तो ब्रोमोमिथाइल बेंजीन याद रखिएगा। एक और नाम क्या हो सकता है, 1 ब्रोमो, इसको फेनाइल बोलते हैं, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 फेनाइल, और एक कार्बन है ना बाबू, तो उसको तो लोग मीथेन बोल सकता है। तो 1 ब्रोमो 1 फेनाइल मीथेन, ये हो गया तुम्हारा लास्ट। इसी पे बेस्ट एकदम क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं। CH2I अगर रहेगा तो देखिए ये पहचान लीजिए, इसीलिए हम 2-3 एग्जाम्पल करा रहे हैं। बेंजीन पे CH2 मतलब बेंजाइल बोलेंगे, और I को आयोडाइड बोलेंगे। अब जब वीडियो देखिए तो आपको पूरा सेट हो जाए दिमाग में, इसके बाद रिवीजन ना करना पड़े, इस स्थिति में मैं बता रहा हूँ। इसको हम आयोडोमिथाइल बोलेंगे, तो बोलेंगे 1 आयोडोमिथाइल और बेंजीन, 1 आयोडोमिथाइल बेंजीन। और एक और नाम क्या लिख सकते हो, तो एक और नाम लिख सकते हो 1 आयोडो 1 फेनाइल और मीथेन। वन आयोडो 1 फेनाइल मीथेन, ठीक है। अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख सकते हो 1 आयोडो 1 फेनाइल मीथेन। चलिए, तो इस तरीके से बाबू आज हमारा क्लास ओवर हो रहा है। आज के क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सारे एल्काइल हैलाइड का आज मैंने क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझा दिया, कितने तरीके का होता है, कैसे कैसे होता है, सबके बारे में स्पेशल डील किया मैंने। और अगले क्लास से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। पढ़ते समय कोई भी दिक्कत हो, जो बच्चे मेरे यहाँ नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, आप आराम से निश्चिंत होकर के बात कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर है। और लगातार बैचेस चल रही हैं, 2-2 घंटे की बैचेस चल रही हैं। जिन बच्चों का हैलो अल्केन छूटा था उनके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं ब्रीफली ये पूरा बोल दे रहा हूँ फिर से। ये मैं विनाइल बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ेगा तो उसको हम लोग विनाइल बोलेंगे। तो जैसे देखो, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड, कॉमन नेम क्लोरोइथीन, ब्रोमोइथीन, आयोडोइथीन, ये तुम्हारा IUPAC हो गया। यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से, बगल वाले कार्बन से अगर X जुड़ेगा, X मतलब FCl-Bri होता है, तो डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन से X जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल से X जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल से X जुड़ा है, तो फिर हम इसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो विनाइल, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ा है तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो देखिए, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा है तो नाम देंगे 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, डबल बॉन्ड को वैल्यू ज़्यादा होता है। कॉमन नेम में ये पूरे को एलाइल बोलते हैं, Cl को क्लोराइड, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल आयोडाइड, ये कॉमन नेम है। और जब IUPAC लिखना हो तो 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, 3 आयोडो 1 प्रोपीन, ठीक है। और फाइनली बेंजाइलिक हैलाइड, तो वैसे बेंजीन रहेगा, बेंजीन के बगल में CH2 डायरेक्ट रहेगा, और उससे अगर Cl-Bri जुड़ता है तो बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड, कॉमन नेम। और बाकी 2 नाम हम सिखा रहे हैं, देखो, इसको ब्रोमोमिथाइल बोलेंगे, इसको क्लोरोमिथाइल बोलेंगे। तो देखो, क्लोरोमिथाइल बेंजीन लिखे हैं, ब्रोमोमिथाइल बेंजीन लिखे हैं, आयोडोमिथाइल बेंजीन लिखे हैं। और एक नाम के हिसाब से इनको बाहर कर दिए और इसको मीथेन को चेन बना दिए। तो 1 क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन, 1 ब्रोमो 1 फेनाइल मीथेन, 1 आयोडो 1 फेनाइल मीथेन। तो इस तरीके से आज हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में आप लोग NCERT में होमवर्क में दे रहा हूँ, बना सकते हो। ये एग्जाम्पल में आप 10.1 बना लीजिए, और इन टेक्स्ट में भी 10.1 आप बना सकते हैं, 10.1, और एक्सरसाइज में 10.1, 10.2 और 10.3 बना सकते हैं।
जो क्वेश्चन ना बने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैं डाउट में बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। आज हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपरेशन।